हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द अमेजिंग हिस्ट्री ऑफ पेपर, इंग्लिश क्लास 5 लेसन 3। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो पेपर है उसकी खोज कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पर जो लोग पहले थे, मतलब जो पहले के लोग थे, वो किस तरह से कहाँ पर लोग लिखते थे। ठीक है, पहले तो पेपर नहीं था, तो सबसे पहले क्या होता था, वो पॉम लीफ था, उस पर लोग लिखा करते थे। क्ले टेबलेट यानी जो मिट्टी होती थी उसका यूज करके, या जो मिट्टी होती थी उसका टैबलेट होता था, उस पर लोग लिखते थे। स्टोन टैबलेट हो गया, या पाइपरस हो गया, या कोई गुफा है पत्थर की, तो उस पर लोग स्क्रैच करके लिखा करते थे पहले। लेकिन किस तरह से धीरे धीरे लिखने की जब ज़रूरत पड़ी, तो किस तरह से लोग, जो इंसान हैं, उन्होंने पेपर की खोज की, तो देखते हैं हम लोग। दिया है, देयर हैव बीन मैनी डिस्कवरीज दैट हैव हेल्प अस टू लिव इन अ बेटर एंड कंफर्टेबल वे। यानी जैसा कि आप भी जानते होंगे कि अभी तक कुछ ऐसे डिस्कवरीज हैं जिनके वजह से हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी आसान हो गई है, काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है। चलिए, अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर भी क्या है, हमारे मतलब कि लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट अस रीड अबाउट हाउ पेपर वाज फर्स्ट मेड। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले पेपर किस तरह बनाया गया। सो देखते हैं आगे। साई लुन वाज अ चाइनीज स्कॉलर हु लिव्ड 2000 ईयर्स अगो। यानी एक इंसान था जिसका नाम साई लुन था, वो चाइनीज था। ठीक है, या चाइनीज स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब बुद्धिमान था। समझ में आया? ये जो कहानी है 2000 साल पहले की है। ही वॉज अ मैन विथ ग्रेट आइडियाज एंड वुड ऑब्टेन बी सीन मिक्सिंग मैनी थिंग्स टुगेदर। यानी वो एक ऐसा इंसान था, उसके दिमाग में डिफरेंट तरह की आइडियाज़ आते रहते थे और वो कुछ ना कुछ करता रहता था। जैसे कुछ चीज़ें मिल गई, उसको हमेशा मिक्स करता रहता था, कुछ ना कुछ चीज़ें वो बनाने की कोशिश करता रहता था हमेशा। ठीक है, साई लुन वुड ग्राइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग मलबेरी बार्क। मलबेरी क्या है? एक पेड़ है, एक ट्री है, बार्क में छाल, जो मलबेरी पेड़ है उसका छाल लेता था वो। एंड हेम्प, हेम्प क्या होती है? एक तरह का ये भी प्लांट होता है। उसको क्या करता था, वो सबको आपस में मिला लेता था और उसका एक मिक्सर बनाता था। ही वुड मेक अ बिग वेट मिक्सर्स ऑफ सेपरेट फाइबर्स। अब वो क्या करता था, डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट प्लांट्स के बाक्स हो गए या प्लांट्स हो गए, उसको मिक्स करता था और आपस में एक अच्छा सा वेट मिक्सर बनाता था उस फाइबर्स का। देन स्प्रेड इट आउट ऑन अ रफ क्लॉथ मैट अराउंड विच ही पुट अ बम्बू फ्रेम। अब वो, उसके पास क्या था, एक बम्बू फ्रेम थी इस तरह का। अब इस पर क्या करता था, वो स्प्रेड कर देता था। ठीक है, स्प्रेड कर देता था और जितने मिक्सर होते थे, और उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देता था। इट लुक्ड ए बिग मेस एंड हिज फ्रेंड एंड नेबर्स मेड फन ऑफ हिम। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें वो करता था, तो उसके जो पड़ोसी थे, उसके जो दोस्त थे या उसके रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे उसका मजाक उड़ाते थे या उसको देखकर हंसते थे कि ये क्या मतलब कर रहा है, मतलब देखने में बहुत ही बुरा लगता था। तो सारे के सारे लोग क्या करते थे, जो साई लुन था उसका मजाक उड़ाते थे। एंड हिज फनी आइडियाज़, यानी उसके जो फनी आइडियाज़ हैं उसको देखकर वो हंसते भी थे। लिटिल डिड एनीवन फिगर आउट दैट साई लुन was on his way to changing the lives of people forever। यानी कोई नहीं जानता था कि जो साई लुन है वो एक ऐसे रास्ते पर है कि वो एक पेपर को डेवलप करने वाला था, या एक पेपर की खोज करने वाला था, किस तरह से पेपर बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हमेशा आप कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी हमारा मजाक उड़ाए या हम पे हंसे कि ये मतलब इधर उधर की बातें करता है या इधर उधर के काम करता है, ये सही नहीं है, तुमको ये करना चाहिए, तो हमें इन सारे बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए।
जैसे कि साइलून यहाँ पर उन लोगों की बातों के ध्यान नहीं दे रहा था। साइलून हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस एंड द सन हैड ड्राइड द मिक्सर। एवरीवन रियलाइज्ड दैट ही हैड मेड समथिंग रियली रिमार्केबल। अब क्या होता है, ये क्या करता है, साइलून मिक्सर बनाता है और इसका एक बम्बू फ्रेम होता है, ठीक है, और इस पर क्या करता है, जितना भी मिक्सर होता है इसको स्प्रेड कर देता है इस पर, ठीक है। अब जैसे ही इस पे स्प्रेड कर देता है तो इसको धूप में रख देता है और इसको सूखने के लिए छोड़ देता है धूप में। अब जैसे ही ये सूख जाता है तो कुछ लोग नोटिस करते हैं, जो इस तरह का पेपर दिख रहा है ना यहाँ पर, कि कुछ लोग नोटिस करते कि अरे यार, मतलब ये तो सही में कुछ ना कुछ काफ़ी स्पेशल बना दिया, मतलब ये कैसे हो सकता है। दिस मेसी प्रोजेक्ट वॉज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एवर। और ये जो ऐसा देखने में लग रहा था कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर रहा है जो साइलून है, ठीक है, लेकिन ये जो मेसी प्रोजेक्ट था ये क्या हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हो गया, जो कि अभी तक धरती पर किसने भी नहीं किया था, ठीक है। साइलून एक पहला इंसान था, फर्स्ट ऐसा पर्सन था जिन्होंने पेपर की खोज की थी या पेपर को इन्वेंट किया था। साइलून हैड इन्वेंटेड पेपर। इसके बाद से क्या होता है, साइलून ने पेपर बना दिया, जैसा कि आप यहाँ पर इस पेपर को देख रहे हो, इस तरह का पेपर बना दिया। आगे क्या होता है, ओवर द ईयर्स, कई साल बीतते गए, वी हैव मेड होल हार्टेड यूज ऑफ साइलून इन्वेंशंस। टुडे वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेपर विच वी यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स। कई साल बीत गए। अब इसके बाद से क्या होता है कि जो साइलून का इन्वेंशन था वो हमारे लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। जैसे कि अगर हमें कहीं पे लिखना होता है तो पेपर की आवश्यकता होती है, हमें फॉर्म फिल करना होता है तो पेपर फिल करते हैं, या हम बोल सकते हैं चाहे आप यूज करते हो नोट, ठीक है, जो पैसे होते हैं, मनी होती है, वो भी क्या होती हैं, कागज़ के बने होते हैं, पेपर के बने होते हैं। तो इस तरह से जो पेपर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारे लाइफ का, और हम लोग इसको डिफरेंट फॉर्म में यूज भी कर रहे हैं आजकल। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ्स विदाउट पेपर्स। अगर हम लोग इमेजिन करें अपने लाइफ से पेपर को निकाल दें तो शायद हम लोग पेपर के बिना अपना कुछ ना काम कर पाएँ, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। पीपल यूज टू राइट इवन बिफोर पेपर वॉज इन्वेंटेड। जो लोग होते थे ना, जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तभी लोग लिखा करते थे। कहाँ पर लिखा करते थे, अब देखते हैं हम लोग। दे स्क्रैच्ड एंड पेंटेड ऑन केव वॉल्स। केव में जो गुफा होती है ना, वो लोग क्या करते थे, जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो वो लोग गुफा की जो दीवार होती है उस पर स्क्रैच करके लिखते थे या उस पर पेंट वगैरह करते थे। ड्रू ऑन वेट क्ले, यानी जो मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी, उस पर लोग लिखा करते थे। एंड कर्व्ड ऑन स्टोन्स, और या पत्थरों पर वो कुछ कर्व वगैरह बनाते थे। दे रॉट ऑन पाइपरस मेड फ्रॉम थिनली स्लाइस्ड पाइपरस रीड। रीड का मतलब क्या होता है, अ टॉल ग्रॉस लाइक प्लांट दैट ग्रोज नियर वाटर, यानी एक तरह की प्लांट है, ठीक है। लोग अब पाइपरस पर भी लिखना शुरू कर देते थे। विच दे ग्लूड टूगेदर टू मेक अ सीट, और इन सारे जितने भी पाइपरस होते थे वो आपस में लोग ग्लू का यूज करते थे और उसको चिपका के एक अच्छा सा सीट बनाते थे लिखने के लिए। बट इट इज पेपर नॉट पाइपरस विच हैज़ कम टू टच जस्ट अबाउट एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। लेकिन पाइपरस का काफ़ी कम यूज होता था उस समय। अब जबकि यहाँ पर पेपर का इन्वेंशन हो चुका था तो ज़्यादातर लोग पेपर का ही यूज करते थे और हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका था। फ्रॉम बुक्स टू एग्जामिनेशंस पेपर, अगर हम बात करें बुक्स की, ठीक है, या आप जो अभी पढ़ रहे हो ये भी बुक्स जो है पेपर्स की बनी है, या जो एग्जामिनेशन पेपर्स है, ठीक है, वो भी पेपर्स की बनी होती है। टू मनी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, अगर पैसे की बात करें तो भी पेपर की बनती है। और कई प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेपर का यूज होता है उसमें, ठीक है, या पेपर के हम बोल सकते हैं कार्टून्स होते हैं, उसको यूज करते हैं हम लोग कुछ चीज़ें रखने के लिए। देयर इज नेवर अ डे एंड हार्डली अ वेकिंग आवर व्हेन वी डू नॉट यूज पेपर, यानी शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम लोग पेपर का यूज नहीं करते हैं। कभी ना कभी
यानी किसी न किसी समय हम लोग कभी ना कभी क्या करते हैं, पेपर का यूज करते हैं। साइलून्स इन्वेंशन इज सो अनबिलीवली सिंपल दैट यू कैन रिक्रिएट इट। जो साइलून ने जिस तरह से पेपर बनाया हुआ था वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस था और कोई भी उस सिंपल प्रोसेस को देखकर पेपर आसानी से बना सकता था। एट होम, घर पर ही, एंड मेक योर ओन पेपर, कोई भी अपना खुद का एक पेपर बना सकता था। व्हाट साइलून एंड अदर डिस्कवर्ड वाज दैट प्लांट फाइबर व्हेन सोक्ड इन वाटर बाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सॉर्ट ऑफ पेपर्स। यानी कि जो साइलून था और जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, यही डिस्कवर किया था कि वो लोग क्या करते थे, प्लांट्स के फाइबर होता था उसको भिगोते थे, ठीक है, पानी में, और उसको ग्राइंड करते थे आसानी से, और इसके बाद से क्या करते थे वो सारे लोग, उसका हम बोल सकते हैं मिक्सर बनाते थे या सॉर्ट ऑफ पेपर बनाते थे। देन क्या होता था, चाइनीज पेपर मेकिंग स्प्रेड फ्रॉम एशिया इनटू अफ्रीका। जो चाइनीज पेपर प्रोसेस था, ठीक है, का अब धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। अब उसका यूज धीरे धीरे करने लगे। कैसे? जो पेपर मेकिंग प्रोसेस था वो काफ़ी आसान था, इसलिए ये जो प्रोसेस था एशिया से सबसे पहले, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एशिया से लेकर अफ्रीका एंड यूरोप टू लेके पूरे दुनिया में फैल गई कि पेपर कैसे बनाया जाता है। सुन जल्द ही जस्ट अबाउट एवरीवन न्यू हाउ टू मेक पेपर। अब सबको पता चल गया था कि पेपर कैसे बनाया जाता है। स्टिल अब तक देयर वॉज नॉट इन अ पेपर फॉर ऑल, लेकिन अभी भी सारों लोगों के लिए क्या था, पेपर जो था पूरे मात्रा में पर्याप्त उपलब्ध नहीं था। सिंस मेकिंग इट यूज्ड अप अ लॉट ऑफ पेपर मेकिंग मटेरियल विच वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड इन दोज डेज। और पेपर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो भी उस समय बहुत ही कम तादाद में मौजूद थे या उपलब्ध थे, इसीलिए पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं स्टॉक में उसको नहीं बनाया जा सकता था। आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग। 18th सेंचुरी अ मैन नेम्ड रेनी डी रीमर्स, यानी 18th सेंचुरी में एक आदमी था जिसका नाम रेनी डी रीमर्स था। वॉच्ड सम वास्प वी नाउ कॉल द पेपर वास्प। वो क्या करता है कि उसको कुछ हम बोल सकते कीड़े दिखाई देते हैं। दिच इंसेक्ट्स वर मंचिंग ऑन वुड्स, यानी ये जितने भी कीड़े मकोड़े थे क्या कर रहे थे, मंचिंग ऑन वुड्स, जो लकड़ियों को क्या कर रहे थे, वो चबा रहे थे। दे वर नॉट ईटिंग इट एग्जैक्टली, वो लकड़ियों को खा नहीं रहे थे वास्तव में, बट च्यूइंग इट, क्या कर रहे थे, उसको चबा रहे थे, ठीक है। अब स्पीटिंग आउट, और चबा कर क्या कर रहे थे, थूक रहे थे। द सॉफ्ट मिक्सर एंड फॉर्मिंग नेक्स्ट विद इट, और जो थूक होता था उनका एक सॉफ्ट मिक्सर होता था जिसके थ्रू वो क्या करते थे, वो अपना घोंसला बनाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रेनी डी रीमर्स देख सकते हैं, और वो चलते चलते जाते हैं और उनको एक पेड़ नजर आता है, ठीक है, और वो देखते हैं कुछ इंसेक्ट्स यानी कीड़े को। वो क्या देखते हैं, जो इंसेक्ट या कीड़े होते हैं वो इस वुड यानी लकड़ी को खाते हैं, ठीक है, चबाते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, उसको स्पीट आउट करते हैं, थूकते हैं। जो स्पीट आउट करते हैं तो एक वेट मिक्सर बन जाता है उस लकड़ी का, ठीक है, और इससे क्या होती थी, वो अपने घोंसले बनाते थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे क्या होता है, क्या है, रीमर्स ऑब्जर्व्ड दिस एक्टिविटी। इसके बाद जो रीमर्स होता है, ठीक है, वो बहुत ही ध्यान से इस सारे एक्टिविटी को देख रहा होता है। ही पुट ऑन हिज थिंकिंग कैप एंड रियलाइज दैट द वास्प वर मेकिंग पेपर आउट ऑफ वुड। इसके बाद से वो सोचा कि शायद ये जो कीड़े हैं वो लकड़ी का यूज करके वो पेपर बना रहे हैं। रीमर्स नेवर मेड पेपर लाइक द वास्प। रीमर्स ने कभी भी आज तक अपने लाइफ में इस तरह का पेपर मेकिंग प्रोसेस नहीं देखा था, बट हैड स्टम्बल्ड अपॉन द सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिकल पेपर मेकिंग। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि वास्तव में अगर हम लोग प्रैक्टिकली इसको पेपर बनाए तो शायद काम करेगा या नहीं करेगा। दैट वुड कुड बी ब्रोकन अपार्ट लाइक अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये जितने भी वुड हैं, लकड़ी हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
आपस में इसको ब्रोक कर सकते हैं और एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स बना सकते हैं। एंड मेड इनटू पेपर्स, और इन सारे वुड का हम लोग पेपर भी बना सकते हैं। इफ रीमर्स हैड रिटन डाउन हिज पेपर रेसिपी और वास्प रेसिपी इट माइट बी हैव लुक्ड लाइक दिस। अगर जिस तरह से वो जो कीड़े मकोड़े थे पेपर बना रहे थे, अगर उसका ये सारे रेसिपी लिखें तो ये जो रेसिपी होगी इस तरह दिखेगी। किस तरह दिखेगी? पहला वुड फाइबर प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी 3 चीज़ें चाहिए था इनको पेपर बनाने के लिए। वुड फाइबर, दूसरा चीज़ उनको कुछ पानी चाहिए था, वाटर चाहिए था, और एनर्जी मतलब उनको काम करना पड़ता, देन जाके इनको पेपर मिलता है। ठीक है, इतनी प्रोसेस थी, यानी इतना फार्मूला था, रेसिपी था जिसके थ्रू वो पेपर आसानी से बना सकते थे। दिस बेसिक आइडिया प्रूव्स टू बी अ ग्रेट सक्सेस टिल टुडे। ये जो बेसिक आइडिया है ना, अभी तक क्या है, ये बहुत ही ग्रेट सक्सेस हम बोल सकते हैं, कहा जा रहा है, अभी तक यूज हो रहा है। वी चेंज द काइंड्स ऑफ वुड एंड द वे ऑफ मेकिंग द मिक्सर टू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर वी वांट। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि शायद हम लोग दूसरे जो तरीका है दूसरा, हम लोग इसका यूज करके काफ़ी अच्छा सा डिफरेंट तरह के पेपर्स हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पेपर, न्यूज पेपर्स, स्कूल बुक्स एंड राइटिंग स्टेशनरी, इन्वॉल्व्स, बॉक्सेस, पैकिंग एंड रैपिंग पेपर, पेपर टॉवल्स, टिश्यूज एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका जिस तरह से प्रोसेस था ये पेपर बनाने का, इसका यूज करके ढेर सारे लोग न्यूज़पेपर बनाना शुरू किए। स्कूल बुक्स है, राइटिंग स्टेशनरी है, इन्वोलोप लिफाफा हो गया, बॉक्सेस हो गए, पैकिंग हो गया, रैपिंग पेपर हो गया, टिश्यूज वगैरह हो गए, ठीक है, हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गए, इनका बनाना अभी स्टार्ट हो गया था इसी प्रोसेस के थ्रू। नाउ अब एवरी डे पेपर मेकिंग कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड टर्न वुड फ्रॉम ट्री इंटू plump into paper and paper into products as well knit and use। अब क्या है, जो कंपनी है वो क्या करती है, सबसे पहले वो पेड़ को काटती है और पेड़ को क्या करती है, वो प्लम्प में कन्वर्ट करती है। प्लम्प का मतलब होता है क्रैश्ड वुड, यानी जो पेड़ होते हैं उसको क्रैशिंग की जाती है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब जब प्लम्प बन जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अब जब वो पेपर बनता है तो उसके बाद से उसका प्रोडक्ट बनाया जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसकी आवश्यकता भी होती है हमें, और हम उसका यूज करते हैं आसानी से। टुडे आज मोर देन 95% ऑफ पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। आज जो है करंट हम बोल सकते हैं समय में 95% जो 95% जो पेपर है वो पेड़ों को काटकर बनाया जा रहा है। पेपर वॉज वंस मेड वन शीट एट अ टाइम बाय आर्टिस्ट and many people still enjoy making their own special paper। पेपर जो है, ठीक है, जो कि एक बार खुद अपने लोग बना रहे थे या आर्टिस्ट बना रहे थे, ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पेपर बनाने की बारी आ रही है तो लोग पेड़ को काट रहे हैं और उसका पेपर बना रहे हैं। इन द लास्ट 20 ईयर्स, अगर हम बात करें पिछले 20 साल की, द यूजेज ऑफ पेपर्स हैज इंक्रीज्ड significantly which has encouraged cutting down of the trees। अगर हम पिछले 20 साल की बात करें तो जो पेपर मेकिंग प्रोसेस है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी या वुड का यूज करते हैं, और ये जो पेड़ की जो कटिंग है ना वो काफ़ी बढ़ गई है। और पेपर का हम बोल सकते हैं जो पेपर हमारे लिए नीड जो है वो भी बढ़ गई है, जो नीड है, और जिसके थ्रू जो पेड़ हैं वो भी ज़्यादातर कट जा रहे हैं। दिस कैन बी चेक बाई यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर। ये अगर हमें पेड़ों को कटने से बचाना है तो रिसाइकल पेपर हमें यूज करना पड़ेगा। बिकॉज रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ पेपर सेव अबाउट 17 ट्रीज। अगर हम लोग 1 टन पेपर है उसका रिसाइकलिंग करके फिर से यूज करते हैं तो लगभग 17 ट्रीज, ठीक है, 17 ट्रीज कटने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी पेपर मेकिंग प्रोसेस कि किस तरह से पेपर, कौन सा पर्सन था जिन्होंने पेपर का सबसे पहले इन्वेंट किया, और किस तरह से पेपर बनाई जाती है, और पेपर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर
जो साइलून नामक एक चाइनीज स्कॉलर होते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, पेपर का खोज करते हैं पूरी दुनिया में। जब वो पेपर का खोज करते हैं यानी कुछ मिक्सर वगैरह यूज करके वो पेपर बनाते हैं, तो जो पेपर मेकिंग प्रोसेस होती है वो काफ़ी दूर तक, ठीक है, एशिया टू यूरोप और इसके बाद से पूरी दुनिया में फैल जाती है। दिन आफ्टर क्या होता है, एक बार, ठीक है, हम बोल सकते हैं रेनी ड्रीमर्स जो एक दूसरे इंसान होते हैं और देखते हैं कुछ कीड़े मकोड़ों को पेड़ पर, और वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं कुछ लकड़ियों को खाते हैं और स्पीट आउट करते हैं। अब जब वो स्पीट आउट करते हैं तो उनका जो वेट मिक्सर होता है वो जब सूख जाता है तो पेपर की तरह हो जाता था। तभी इनको एक रेसिपी समझ में आ गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्री यानी पेड़ का भी यूज करके हम लोग पेपर बना सकते हैं। तब से आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमें पेपर बनाना हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, देन आफ्टर हमको उसको प्लम्प यानी पेड़ों को क्रैश करते हैं, इसके बाद से पेपर बनाते हैं और पेपर बन जाता है तब उसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर हमें पेड़ों को बचाव करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हमें पेड़ों को बचाना है तो हमें सबसे पहले रिसाइकिल पेपर का यूज करना होगा। रिसाइकिल पेपर बोले तो कि जो भी पेपर हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, फिर से उसको क्रैश करके नया पेपर बनाया जा सकता है। अगर हम लोग 1 टन पेपर को रिसाइकिल करके फिर से रीयूज करते हैं तो लगभग 17 पेड़ को कटने से बचाया जा सकता है। इस स्टोरी के माध्यम से बस यही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।